दोस्तों हाल ही में HPPSC एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हुआ है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आंसर की हमें प्रोवाइड कीजिए। तो मैंने सभी को एक ही मैसेज सेंड किया था रिप्लाई में कि ऑफिशियल आंसर की का वेट करो, क्योंकि अगर आप कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हो जो गलत डिस्कस किए गए हों कहीं पे भी और आप उनके मार्क्स ऐड कर लेते हो तो कट ऑफ फिर निकालने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो इस वीडियो का उद्देश्य क्या है, ताकि हम एट लास्ट जो कट ऑफ है उसे हम एक्सपेक्ट कर सकें, उसका अनुमान लगा सकें। तो आपने वीडियो लास्ट तक देखना है। और ये जो वीडियो है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर सेक्रेटरी आंसर की का, इसका PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आंसर की देखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना एक्सपेक्टेड आंसर की जो है उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि 2-3 एग्ज़ाम्स को मैंने एनालाइज़ किया है, उनके मैं आपको HPPSC की तरफ से जो स्कोर कार्ड आए हैं कट ऑफ के वो दिखाऊंगा। तो लगभग इतनी ही वैकेंसीज़ थी जितनी 18 या फिर 19 वैकेंसीज़ थी इसमें, उतनी ही उन एग्ज़ाम्स में भी थी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसका PDF फाइल जो है इसका लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो सीधा व्हाट्सएप करिए एनी टाइम आप। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कट ऑफ जो है किस बेसिस पर बनती है, ठीक है। तो टोटल वैकेंसीज देखी जाती हैं और साथ में देखा जाता है कि जो टॉपर है उसने कितना स्कोर किया है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, जनरल की बात करूं, OBC की बात करूं, SC की, ST की, EWS की एंड सो ऑन। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चंस थे इस एग्ज़ाम में, जिसमें से 30 क्वेश्चंस थे HPGK के, 30 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, बाकी 25 क्वेश्चंस जो थे वो GS के थे और 15 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैथमेटिक्स का ज़्यादा कुछ नहीं आता, इसलिए अगर हम बोलें कि 100 में से 75 प्लस इसकी मेरिट जाएगी तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। इतनी कट ऑफ हाई जा ही नहीं सकती, क्योंकि ये 15 क्वेश्चंस जो थे मैथमेटिक्स के ये टफ थे। कुछ एक स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है तो उनको GS वगैरह में या HPGK में प्रॉब्लम आती है, तो कट ऑफ जो है ये 75 प्लस नहीं जा सकती कभी भी इसकी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे पहला जो एग्ज़ाम का एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, ट्रैफिक मैनेजर। तो इसमें दोस्तों जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो अराउंड 60 गई थी, SC की 48 के आसपास, OBC की 56 के आसपास, बाकी कुल मिला के EWS की भी 50 के आसपास ही समझो। तो इसमें थोड़ी सी वैकेंसीज ज़्यादा थी, बिल्कुल आप ऐसे में सोचोगा इसके बारे में कि 50 थी या 100 वैकेंसीज थी, अराउंड 30 के आसपास ही ये वैकेंसीज थी। तो इसमें कट ऑफ अगर ये एक्सपेक्ट की गई है, जो HPPSC जो है उसने ऑफिशियली ये कट ऑफ बनाई है, तो आप अराउंड 60 या 65 के आसपास ही कट ऑफ लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि कभी भी हाई कट ऑफ नहीं जाती है, उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा, उसके बाद ACF का प्रीलिम्स का स्कोर है ये कट ऑफ के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें भी आप पोस्टें देखिएगा 5, 6, 8, 9 वैकेंसीज़ के हिसाब से यहाँ पे देखा गया है। तो जनरल की जो हाईएस्ट कट ऑफ की बात करूँ, यानी कि जो सबसे अंतिम बच्चा लिया गया है वो 56 वाला लिया गया है, तो अराउंड 60 ही कट ऑफ रहेगी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेक्रेटरी की। अगर आपका स्कोर 60 से ऊपर है, आप जनरल कैटेगरी से हो, तो इंटरव्यू की तैयारी आप अच्छे से तैयारी शुरू कर दो। वीडियोस देखिए यूट्यूब के ऊपर, मॉक इंटरव्यूज़ के आपको मिल जाएंगे, कैसे कैसे आपको आंसर करना है उनके क्वेश्चंस का, कैसा आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, किस तरीके का आपका बोलने का स्टाइल होना चाहिए, शीशे के आगे प्रैक्टिस करिए, कैमरा के आगे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बाकी अदर कैटेगरीज जो हैं, जैसे EWS की बात करूं तो अराउंड आप 55 के आसपास लगा लेना। OBC हो तो आप इससे आसपास या 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर SC कैटेगरी हो तो आप 52 के आसपास या 50 के आसपास अपनी कट ऑफ लगा लेना। बाकी देखा जाता है दोस्तों, डिपेंड करता है कि जो टॉपर है किसी भी कैटेगरी का उसके कितने मार्क्स हैं, उसके नीचे कुछ एक बच्चे उठाने होते हैं इन्होंने, जो भी वैकेंसीज होती हैं उनके हिसाब से। लेकिन काफ़ी सारे मैसेजेस आपके ये आ रहे थे कि सर 75 प्लस कट ऑफ बताई जा रही है, क्या ये सही है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अराउंड 60 के आसपास ही इसकी कट ऑफ रहेगी।
तो अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दो। बाकी नेक्स्ट एग्ज़ाम्स भी आ रही हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही हो उसके रिगार्डिंग तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहें। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।